पहले वोटिंग में कटा भयंकर गदर, अब मतगणना से पहले भी शुरू हुआ बवाल। टीएमसी का बहुत बड़ा आरोप, स्ट्रांग रूम को घेर डाला। आधी रात काउंटिंग सेंटर पहुंची ममता बनर्जी, कोलकाता में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, आमने सामने आई भाजपा और टीएमसी। धरने पर बैठे नेताओं पर पुलिस का एक्शन, बीजेपी बोली डर गई है ममता बनर्जी। सीसीटीवी फुटेज में क्या है जो भड़क गई टीएमसी। चुनाव में जो बवाल हुआ वो पूरे देश ने देखा और अब पश्चिम बंगाल में नया बवाल शुरू हो गया है। टीएमसी ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया और फिर आधी रात ही स्ट्रांग रूम को घेर लिया गया। खुद ममता बनर्जी आधी रात काउंटिंग सेंटर पहुंच गई, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भाजपा इसे ममता बनर्जी का डर बता रही है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है और अचानक ये नया बवाल क्यों शुरू हो गया, सब कुछ अगले 3 मिनट में आपको बताते हैं। बंगाल में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 मई को मतगणना होनी है, उससे पहले ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इस बीच कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश करने का आरोप टीएमसी नेताओं ने लगाया है। इसके विरोध में टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठ गए। टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद टीएमसी के नेता काउंटिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। टीएमसी ने हंगामा काटा तो भाजपा नेता भी फौरन वहां पहुंच गए। बीजेपी नेता तापस राय स्ट्रांग रूम के पास समर्थकों को लेकर पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पार्टी के नेताओं की ओर से नारेबाजी की गई। स्ट्रांग रूम के सामने ही हंगामा हो गया। काउंटिंग सेंटर पर धांधली के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आधी रात शेखावत मेमोरियल स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर पहुंच गई। ममता बनर्जी खुद ईवीएम की रखवाली करने लगी। ये देखकर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए। पुलिस वालों से भी बहस होने लगी। भाजपा ने सवाल किया कि ममता काउंटिंग सेंटर के अंदर कैसे पहुंच गई। बीजेपी ने ममता के वहां जाने को असंवैधानिक बताया है। जिस काउंटिंग सेंटर पर ममता पहुंची वहां सेंट्रल फोर्स की तैनाती है। हंगामा बढ़ता देख कोलकाता के जॉइंट सीपी भी भारी फोर्स के साथ वहां पहुंच गए। टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और ईसीआई अधिकारी पार्टी के संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग भी तुरंत हरकत में आ गया। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा, कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया है, अफवाह फैलाई जा रही है। देर रात तक पूरे बंगाल में बवाल मचा हुआ था। थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आधी रात काउंटिंग सेंटर के अंदर पोस्टल बैलेट के पृथक्करण की प्रक्रिया चल रही थी। सभी पार्टियों को इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई थी। ये हर बार होता है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कोई भी बाहरी शख्स स्ट्रांग रूम में नहीं गया। टीएमसी बेवजह हंगामा कर रही है। कुणाल घोष ने कहा, आप चुनाव आयोग की लाइव स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी प्रतिनिधि अंदर नहीं है। वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वे हमसे दूसरे उम्मीदवारों से बात करने के लिए कह रहे हैं। हम दूसरे उम्मीदवारों की जिम्मेदारी क्यों लें? शशि पांजा ने कहा, हमें चिंता है, कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। हमें ये सब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि काउंटिंग से पहले सतर्क रहें और स्ट्रांग रूम की निगरानी करें ताकि कोई भी ईवीएम से गड़बड़ी नहीं कर पाए। दूसरी ओर भाजपा नेता तापस रॉय ने कहा, हम स्ट्रांग रूम की देखभाल के लिए 2 लोगों को तैनात करेंगे। टीएमसी वाले सिर्फ अफवाहें फैला रही हैं क्योंकि वो अपनी हार की जमीन तैयार कर रहे हैं। यहाँ 3 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि टीएमसी हार रही है, इसलिए तरह तरह की ड्रामे कर रही है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान हुआ है। अब 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके लिए बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। एग्जिट पोल भाजपा की जीत दिखा रहे हैं। टीएमसी को कहीं ना कहीं घबराहट जरूर होगी। ऐसे में ईवीएम को लेकर बवाल शुरू हो गया है। तो क्या सच में बंगाल में भाजपा आ रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बता सकते हैं।